वेलकम टू प्रो स्टडी जोन। और एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के डिस्क्रिप्टिव पेपर में आपके एसेज आते हैं और आज का जो एसे है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक ऐसे की मैं आउटलाइन आपको बता देता हूँ कि जो ऐसे है उसमें आपके 3 पैराग्राफ या फिर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं सब टॉपिक्स में। जैसे पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया मेन जो बॉडी है कंटेंट है, और तीसरा आपका हो गया कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको एक आउटलाइन देनी है, एक फ्रेम बताना है कि जो टॉपिक है जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो इस टॉपिक के बारे में आपको इसकी एक आउटलाइन देनी है, स्टार्टिंग बतानी है, थोड़ा सा इसका बैकड्रॉप बता देना है, हिस्ट्री बता देनी है कि इससे पहले जैसे जो आपके अर्लियर एजुकेशन पॉलिसीज थी वो कब ब्रॉड हुई थी, जैसे 1968 में और 1986 में ब्रॉड हुई थी। ठीक है, और ये जो है थर्ड मेजर रिवैम्प है। मतलब आप देख सकते हो कि लगभग 18 साल बाद एक एजुकेशन पॉलिसी आई, सबसे पहली पॉलिसी के बाद 18 साल बाद एक पॉलिसी आई और उसके 34 साल बाद एक पॉलिसी आई। ठीक है, तो ये एक मेजर चीज़ है जो आप इंट्रो में बता सकते हो। मेन जो बॉडी है उसमें आप इस एजुकेशन पॉलिसी की इम्पोर्टेंस, ठीक है, क्यों ये इम्पोर्टेंस है, और आप इसको रिलेट कर सकते हो करंट सिचुएशन कोविड-19 की सिचुएशन में कि जब कोविड-19 में पढ़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं थे, तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों साबित हो सकती है। कंक्लूजन में आप इसके इम्पैक्ट बता सकते हो आने वाली जनरेशन की, कैसे ये इम्पैक्ट करेगी। आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोशिश करिएगा कि पॉजिटिव आप ज़्यादा बताएं, ये आप कर सकते हैं। तो हम जल्दी से इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कि अप्रूव हुई थी, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। इसका एम जो था वो था जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे बदलाव लाना स्कूल और कॉलेज लेवल तक। ठीक है, एम जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वो है इंडिया अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। तो इंडिया वैसे ही ऑलरेडी एक इमर्जिंग टैलेंट है और इस टैलेंट को और यूटिलाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन के तौर पर लेके आया है ताकि वो उसमें रिवैम्प करे, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस लाए, ताकि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जो पहले से जो चल रहा है, जो पहले लर्निंग बेस्ड जो है वो अब एप्लीकेशन बेस्ड हो जाए। ठीक है, कैबिनेट ने इसका रीनेमिंग भी किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक। तो मेन जो फोकस है वो ह्यूमन रिसोर्स से ह्यूमन की जो एजुकेशन है उस पर आ गया है। ठीक है, और ये थर्ड मेजर रिवैम्प है सिंस इंडिपेंडेंस। और दो अर्लियर जैसे कि हमने डिस्कस कर चुके हैं, 1968 में हुआ था और 1986 में हुआ था। स्कूल एजुकेशन, ठीक है, इसके की पॉइंट्स आप देख लेते हैं जो आप इसकी बॉडी में आप लिख सकते हो। इसको अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है, ये समझने के लिए है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी, ठीक है, विद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। तो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो हो 2030 तक। ठीक है, और यूनिवर्सलाइजेशन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल तक हो। टू ब्रिंग 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन बैक इनटू द मेन स्ट्रीम थ्रू एन ओपन स्कूल सिस्टम। तो जो बच्चे 2 करोड़ के आसपास जो स्कूल चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको दोबारा एजुकेशन में लाना है ओपन स्कूलिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अभी जो हमारा पैटर्न है वो 10+2 सिस्टम का है और इसको रिप्लेस करना है 5+3+3+4 करिकुलर स्ट्रक्चर corresponding to age 3 to 8, 8 to 11, 11 to 14, 14 to 18, यानी कि 5, 3, 3 और ये 4। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग जो हमारा एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल बेसिक, जो बच्चा 0 से लेके 5 तक का, जो टॉडलर से लेके 5 से 6 साल तक है, 6 से 16 साल तक के 10 साल वो एक चीज़ पढ़ता है, फिर 16 से 18 साल तक ये इसमें 11th और 12th आ गया। ठीक है,
अब जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है फाउंडेशन। तो पहले 3 साल जो रहेगा वो प्री स्कूलिंग, ठीक है, आंगनवाड़ी इस साइड में रहेगा, इस तरीके से रहेगा। फिर जो 2 स्कूल है क्लास 1 एंड 2 2 इयर्स का, तो ये जो है पूरा कंप्लीट फाउंडेशन रहेगा। फिर 3 इयर्स का जो कोर्स है वो रहेगा प्रिपरेटरी, ठीक है, ये रहेगा क्लास 3 से क्लास 5 तक, एज 11 8 से लेके 11 तक। फिर आएगा मिडिल स्कूल, ये रहेगा 6 to 8 तक। फिर आएगा सेकेंडरी, ये रहेगा 9 से 12 तक, ठीक है। तो न्यू pedagogical and curricular structure of school education 5+3+3+4 3 years in आंगनवाड़ी प्री स्कूल एंड 12 years in स्कूल, ठीक है। सेकेंडरी स्टेज 4 ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्ट्रक्चर है। ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट्स चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, तो इसमें आप अपने पसंद के सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। फिर मिडिल एज में आपकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगी, ठीक है, साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। प्रिपरेटरी स्टेज में आपको डिस्कवरी करना है, प्ले करना है, ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी। फाउंडेशन में आपको मल्टी लेवल प्ले, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, तो ये इसके लेवल है, स्ट्रक्चर है। इट विल ब्रिंग द अनकवर्ड एज ऑफ 3 to 6 ईयर अंडर स्कूल करिकुलम। तो ये जो एज बेसिकली जो अनकवर्ड है ये भी इसको स्कूल करिकुलम में ला जाएगी, विच इज हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली एज अ क्रूशियल स्टेज फॉर डेवलपमेंट। तो 3 to 6 ईयर्स की जो एक एज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस टाइम पे जो ब्रेन होता है काफ़ी एक्टिव होता है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी ग्रैप्स करता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं तो ब्रेन का जो साइज है वो फिक्स होते जाता है और वो रिजिड होते जाता है, और वो जो है ना सीखने की जो क्षमता है उसकी वो कम होती जाती है। तो इसलिए 3 to 6 ईयर्स का जो टाइम है वो बहुत ही क्रूशियल है, और ग्लोबली अगर एजुकेशन सिस्टम को देखें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा। इट विल ऑल्सो हैव 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग विद इन 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। तो प्री स्कूलिंग के बाद 12 साल की जो स्कूलिंग होगी, जो कि ये है 4+3+3+2। क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड ईजियर, इनको ईजियर बनाया जाएगा ताकि जो कॉम्पिटेंसी है, ठीक है, मेमोराइज फैक्ट से ना हो, बट स्टूडेंट्स जो है वो एग्जाम को दो बार भी दे सकते हैं, ठीक है। स्कूल गवर्नेंस जो है वो सेट करेगी न्यू एक्रीडेशन फ्रेमवर्क एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पे जोर दिया जाएगा, ठीक है, कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा एकेडमिक स्ट्रीम्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में और वोकेशनल स्ट्रीम्स में। वोकेशनल एजुकेशन जो होगी वो क्लास 6 से स्टार्ट होगी विद इंटर्नशिप्स, और टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी इन मदर टंग। तो 5वीं क्लास तक की आपकी जो टीचिंग होगी वो आपकी मदर टंग या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है वहाँ पे होगी। नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज्ड ऑन एनी स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट पर कोई भी लैंग्वेज इम्पोज्ड नहीं होगी। असेसमेंट रिफॉर्म्स विद 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, ट्रैकिंग होगी स्टूडेंट की प्रोग्रेस, ताकि जो भी वो लर्न कर रहे हैं उसके जो आउटकम है उससे उनके पेरेंट्स या फिर वो जो स्टूडेंट है उसको पता रहे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 will be formulated by National Council of Teacher Education in consultation with National Council of Education Research and Training. By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be 4 years integrated B.Ed degree. तो मिनिमम जो डिग्री चाहिए रहेगी टीचिंग के लिए वो 4 ईयर की चाहिए रहेगी, इंटीग्रेटेड B.Ed की। हायर एजुकेशन, अभी जो हमारी पब्लिक स्पेंडिंग है एजुकेशन में वो रेस होगी 6% ऑफ द जीडीपी। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसको रीनेम किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सेपरेट टेक्नोलॉजी टू डेवलप डिजिटल एजुकेशन रिसोर्सेस, ठीक है। ये प्लान ब्रीफ आउटलाइन है स्कूल एजुकेशन के लिए। यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम एज 3 to 10 by 2030। तो अभी जैसे हमारा राइट टू एजुकेशन है, ठीक है, उसी टाइप से इसका यूनिवर्सलाइजेशन होगा। मिशन टू एंश्योर लिटरेसी एंड न्यूमरेसी skill by 2025, mother tongue as a medium of instruction till class 5, new curriculum to include 21st century skills like coding and vocational integration from class 6, board exams to be easier and redesigned। जो हायर एजुकेशन है न्यू अम्ब्रेला रेगुलेटर फॉर ऑल हायर एजुकेशन एक्सेप्ट मेडिकल एंड लीगल कोर्सेज। तो लीगल और मेडिकल कोर्सेज के अलावा जो रेगुलेटर है वो एक पूरा एक अम्ब्रेला यूनिट में आएगा। फ्लेक्सिबल हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिन यूजी डिग्रीज ऑफ 3 to 4 years ड्यूरेशन, 1 to 2 year पीजी प्रोग्राम, नो एमफिल। कॉलेज एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेज्ड आउट इन 15 ईयर्स। तो कॉलेज की जो एफिलिएशन सिस्टम है फेज्ड आउट होंगे 15 ईयर्स में। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड फ्रॉम 50% रेज्ड टू 50% by 2035। Also 3.5 crore seats to be added in higher education।
करंट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इज 26.3%, तो इसका जो रेज होगा वो 50% तक होगा 2035 तक, ऐसा गवर्नमेंट का टारगेट है। होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विद अ फ्लेक्सिबल करिकुलम कैन बी ऑफ 3 और 4 ईयर विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस। तो इंसान के पास 3 साल में है, अगर मान लो उसको पहले साल में नहीं पसंद आया तो पहले साल में वो एग्जिट करके दूसरे साल में नया टॉपिक या नया स्ट्रीम चूज कर सकता है। MPhil course will be discontinued and all courses at undergraduate, postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary। ठीक है, PhD जो होगा वो interdisciplinary होगा। Academic bank of credit will be to be established to facilitate transfer of credits। Multidisciplinary education and research university at par with IITs, IIMs to be set up as models of best multidisciplinary education of global standards in the country। The National Research Foundation will be created as an apex body for fostering a strong research and building research capacity across the higher education। Higher Education Commission of India will be set up as a single umbrella body for the entire higher education, excluding medical and legal education। तो excluding medical and legal education, तो आप इसको mention कर सकते हो negative point में कि medical को exclude किया है, ठीक है। Public and private higher education institutions will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation and academic standards। Also, Higher Education Commission of India will be having 4 independent verticals, namely National Higher Education Regulatory Council for regulation, General Education Council for standard setting, Higher Education Grant Council for funding, National Accreditation Council for accreditation। तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाएगी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया को, ताकि वो अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और जो उसका मेन फोकस है वो उसको कर सकें। एफिलिएशन ऑफ कॉलेज जो है वो फेज आउट होंगे एंड स्टेज वाइज मैकेनिज्म्स टू बी एस्टेब्लिश फॉर ग्रांटिंग क्रिएटेड ऑटोनॉमी टू दो कॉलेज। तो ऑटोनॉमी कॉलेज को दी जाएगी। अभी जैसे बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं ना कि एफिलिएटेड टू DU, एफिलिएटेड टू RGPV, इस टाइप से जो एफिलिएशन होते हैं इनको फेज आउट करेंगे और कॉलेजेस को ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एवरी कॉलेज इज एक्सपेक्टेड टू डेवलप इनटू ईदर एन ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेज और अ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। Other changes, digital drive, the new education learning has emphasized the integration of technology in all levels of learning। कुछ अब इसके फीचर्स हैं टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ऑटोनोमस बॉडी नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम will be created for exchange of ideas on the use of technology to enhance learning, assessment, planning and administration। A dedicated unit for the purpose of creating digital infrastructure, digital content and capacity building will be set up in the ministry। Integration of technology will be done to impose classroom process। Teacher education, by 2030 the minimum degree qualification for teacher will be 4 years integrated B.Ed। तो अभी जैसे 2 साल का B.Ed की रिक्वायरमेंट है टीचिंग के लिए, आने वाले टाइम में उसको हो जाएगा 4 साल का। तो टीचिंग जो टीच कर रहा है या फिर जो पढ़ा रहा है उसको और क्वालिफाई होना पड़ेगा, उसको और डिग्री लेना पड़ेगा, दोनों टाइम की डिग्री लेना पड़ेगा। फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी मेरिटियस स्टूडेंट को जो बिलोंग करते हैं SC ST OBC एंड अदर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप, ठीक है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑफर करेगा स्कॉलरशिप टू देयर स्टूडेंट्स। प्रोफेशनल एजुकेशन में स्टैंडर्ड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी, लीगल एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विलियम एंड बिकमिंग मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है जिनका एक उद्देश्य है, जैसे हेल्थ हो गया, तो वो कोशिश करेंगे कि वो मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के फॉर्म में आए। As an autonomous an autonomous body, National Education Technology Forum will be created to provide platform for free exchange of ideas, ठीक है। National Assessment Center PARAG will be created to assess the student। Foreign university to set up campuses, तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में वो अपने कैंपस सेट कर लेंगे इंडिया में। इट एम्फेसाइजेस द जेंडर। अभी इसका एक पॉइंट आप ये डाल सकते हैं आपके ऐसे में कि अभी जो हो रहा है, जैसे हम टेक्नोलॉजी अभी देख रहे हैं कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बट जब बाहर की यूनिवर्सिटी इंडिया में सेटअप करेंगी तो कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडिया में ही उन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, तो इससे हमारा जो टैलेंट है वो इंडिया में ही रहेगा। It emphasizes setting up of gender inclusion fund, special education zone for disadvantaged region and group, National Institute for Pali, Persian and Prakrit। तो ये जो 3 important languages हैं इंडिया में बहुत टाइम से रही हैं, उसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेशन सेटअप होगा। It also aims to increase the public investment in the education sector to reach 6% of the GDP at the earliest। तो अभी जो spend है वो 4.6% of the GDP of the total GDP है, तो 4.6 से टारगेट जो है 6% का है। तो the focus, तो पॉजिटिव नोट ये है कि फोकस विल बी ऑन इंक्रीजिंग द GDP। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अगर देख लो इसका, तो पार्ट 4 में जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, आर्टिकल 39, ठीक है। तो इनका प्रोविजन है कि स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन हो। 42nd अमेंडमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन 19
76 में एजुकेशन को मूव कर दिया था टू द कॉन्करेंट लिस्ट, फ्रॉम स्टेट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। तो अब ये सेंटर और स्टेट का है। द एजुकेशन पॉलिसी सेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अ ब्रॉड डायरेक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इट, but it is not mandatory. For instance, Tamil Nadu does not follow the three language formula prescribed by the first national policy in 1968. 86th amendment in 2002 made education an enforceable right under article 21A. ठीक है, रिलेटेड लॉ क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 aims to provide primary education to all from 6 to 14 years and enforces education as a fundamental right. It also mandates 25 reservation for disadvantaged section of the society where disadvantaged groups. गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव्स, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो एम करती है इंक्लूसिव, पार्टिसिपेटरी एंड होलिस्टिक अप्रोच। तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे के, ठीक है। एंड कंसिडरेशन ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल रिसर्च, स्टेक होल्डर फीडबैक एज वेल एज लेसन लर्न फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो पहले जो एजुकेशन थी वो लर्न या रोड बेस्ड थी, अब जो एजुकेशन होगी वो एक्सपीरियंस बेस्ड, इंटर्नशिप बेस्ड और प्रैक्टिकल अप्रोच की रहेगी, जो जॉब क्रिएटिंग और जॉब सीकिंग में जॉब सीकर्स के लिए इजी रहेगी, ताकि वो जो उनकी स्किल है उसको अप्लाई करके वो इकोनॉमिक अपना बेनिफिट कर सके। इट इज अ प्रोग्रेसिव शिफ्ट टुवर्ड्स मोर साइंटिफिक अप्रोच टू द एजुकेशन। द प्रिस्क्राइब्ड इंस्ट्रक्शन विल हेल्प टू केटर द एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज वेल एज सोशल एंड फिजिकल अवेयरनेस। तो जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, जो दिमाग का उसका विकास करेगा वो बचपन से, उसमें ये जो पॉलिसी हेल्प करेगी। अभी हमने स्कूलों में देखा होगा कि भाई हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो बैग लाद के लिए जाते थे, इतना बड़ा भारी बैग लेके जाते थे, उसमें सारी किताबें रख के लेके जाते थे। तो वो अब वो जो सिस्टम है उसमें काफ़ी बदलाव होगा, और उससे जो है जो स्ट्रेस जो बच्चों पे पड़ता है वो कम होगा, और जब स्ट्रेस कम पड़ेगा तो उसका जो दिमाग है वो थोड़ा और डेवलप करेगा, वो अच्छी चीज़ें सोचेगा, प्रोवाइडेड उसको राइट guidance मिले। If implemented in true version, the new structure can bring India at par with leading countries of the world. ठीक है, सो आप इसमें ये पॉइंट्स जो हैं अपने मतलब के प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल के कर सकते हैं, जो आपको नेगेटिव लगे हैं वो आप नेगेटिव निकाल के लिखो, ठीक है। आपको पता है वर्ड लिमिट आपकी 10% से ज़्यादा क्रॉस नहीं करनी है, तो कट शॉर्ट करके आप इसको प्रिपेयर करो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रो स्टडी जोन। और ये जो वीडियो है पीडीएफ है, ये दृष्टि आईएएस की है, तो यू विल फाइंड इट इन their website drishtiis.com/printpdf. Okay, thank you.